Alright, it's recording now. Okay, so we're going to discuss how to work on TikTok, how many types of monetizations we have on TikTok, and which monetization we should be using. कौन सी monetizations हम यूज करेंगे। तो ये सब मैं आज आपको इस क्लास में सिखाऊंगा एंड क्लियर करूंगा। Alright, so सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। So let me give you a big bit of back history. इसकी हिस्ट्री क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम जिसका पिछला नाम टिकटॉक ने ड्यूरिंग इट्स टेस्टिंग फेज क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा रखा था एज ए प्लेस होल्डर, बट नाउ इट्स चेंज टू क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई मोनेटाइजेशन सर्विस अनाउंस करता है तो उसका टेस्टिंग फेज फर्स्ट अनाउंस करता है इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बेटा फेज, ताकि वो ये एनालाइज कर पाए क्या हमारी ये न्यूली लॉन्च मोनेटाइजेशन सर्विस काम करती है, इज इट पॉपुलर इनफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब ये फेस कंप्लीट हो जाता है एंड जब ये फेस कंप्लीट फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम हो गया तो टिकटॉक ने इसे कमर्शियली अवेलेबल कर दिया अक्रॉस सम स्पेसिफिक कंट्रीज विच आई एम गोइंग टू लेटर ऑन मेंशन, दे आर वेरी स्पेसिफिक। सो जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन है इसी तरह टिकटॉक की भी मोनेटाइजेशन सर्विस है। सो क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो थ्रू द क्राइटेरिया ऑफ इट। इसका क्राइटेरिया क्या है एंड व्हाट डू यू नीड टू डू टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। सो लेट्स चेक दिस आउट। फिर लेटर ऑन मैं आपको फर्दर इन मोनेटाइजेशन की टाइप्स एंड इनका क्राइटेरिया बताऊंगा वन बाय वन। ऑलराइट, सो इसका सबसे पहला क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी जिसको कंप्लीट किए बगैर आप टिकटॉक अर्निंग स्टार्ट कर ही नहीं सकते वो है कि आपका अकाउंट होना चाहिए इन एलिजिबल कंट्रीज में से, और वो कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड साउथ कोरिया। सो आपने अपना अकाउंट इन किसी भी एलिजिबल कंट्रीज से क्रिएट करना है सो दैट यू कैन गेट मोनेटाइज्ड। ऑलराइट, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा ड्यूरिंग आवर अकाउंट क्रिएशन। सो अकाउंट क्रिएशन का क्राइटेरिया हम शुरू में ही फुलफिल कर लेंगे जब हम अकाउंट बना रहे होंगे। दैट्स वन डन। नंबर टू, नेक्स्ट उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दिस रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट भी अकाउंट के इनिशियल क्रिएट करते वक्त ही हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करते वक्त हम खुद अपने अकाउंट की डेट रखते हैं। सो आप चाहे तो कोई रैंडम डेट भी रख सकते हैं, और इफ़ यू वांट आप अपनी आईडी वाली भी, आईडी कार्ड वाली और CNIC फॉर पाकिस्तानी भी डेट रख सकते हैं, बिकॉज टिकटॉक इस पे किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया बिकॉज दिस criteria was also fulfilled during our registration of account, creation of account process. थर्ड, thirdly सॉरी, थर्ड हमारे पास है चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अच्छा, अब हमारी चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू फुलफिल एंड दे आर, वी हैव टू हैव 10,000 फॉलोअर्स, एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स आपके होने चाहिए। वी हैव टू रीच 100,000 व्यूज इन लास्ट 30 डेज, विद इन 30 लास्ट डेज में आपके एटलीस्ट 1 लाख व्यूज होने चाहिए। सो अब हम कैसे 10,000 फॉलोअर्स गेन करें एंड 1 लाख व्यूज लेके आए, इसको देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि हमने 1 लाख व्यूज किस तरह से पूरे करने हैं, क्योंकि जो व्यूज वाला क्राइटेरिया है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम फॉलोअर्स का क्राइटेरिया भी कोई जुगाड़ करके लगा लेते हैं। सो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए आई विल गिव यू ऑल द स्ट्रेटजी। आपने यही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैंने अपने टिकटॉक
अकाउंट पे व्यूज लेने हैं and अपने अकाउंट को वायरल करना है, देन फोकस ऑन यूजिंग दिस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. Alright, this strategy is sort of something like this. So, टोटल आप सब ने 20 अकाउंट्स बनाने हैं. ऑलराइट, और वो अकाउंट बनेंगे इस तरह कि पर डे, यानी हर दिन आपने एक अकाउंट बनाना है. एंड देन यू गोइंग टू कीप डूइंग एवरी वन अकाउंट एवरी डे, एंड एटलीस्ट 20 अकाउंट्स आपके बन जाएंगे हर नेक्स्ट डे. उस अकाउंट को आपने प्रॉपरली वार्म अप करना है, जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊंगा लेटर ऑन इन फर्दर क्लासेस, हाउ टू वार्म अप योर अकाउंट. एंड वार्म अप के बाद उसकी जो कंप्लीट सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्या सेटिंग्स रखनी है आपने अपने अकाउंट की. देन हमने मेल किस तरह से वेरीफाई करनी है, आई विल एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज देयर इज अ मेल वेरिफिकेशन एज वेल, ताकि आपका ऑथेंटिक अकाउंट क्रिएट हो और आपका अकाउंट शैडो बैन ना हो, एंड आपके अकाउंट की वजह से वो आपको बैन ना कर दें. सो हम ये सारी चीज़ें डिटेल से फर्दर क्लासेस में देखेंगे. नेक्स्ट आ गई बात व्यूज गेन करने की. तो देखें, जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा उतने आपके चांसेस होंगे वायरल होने के. दिस इज वेरी बेसिकली, दिस शुड बी नोन. So your content needs to be top notch, the best. And basically this is the case for any platform. आप चाहे Facebook, Instagram, YouTube, Twitter और X या TikTok पे वायरल होना चाहते हो, then you have to create an engaging and captivating content. तो ये चीज़ हमने कब करनी है और कैसे करनी है, this will all be part of the content creation class, which is going to be the third class, because the second class will be how to set up your account. All right. So first part of class 3 will be content research related. आपने content के लिए research कैसे करनी है, फिर copyright content को edit कैसे करना है, उसको कैसे engaging बनाना है ताकि उसकी value increase हो जाए. एंड फाइनली हम फिर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में एआई कंटेंट पे मूव हो जाएंगे. आई विल टेल यू कि कंटेंट कैसे पकड़ना है, उस पे कैसे काम करना है. सो दिस विल बी द रोड मैप फॉर आवर फर्स्ट few accounts. For our accounts, this will be the roadmap essentially. And ऐसे ही similarly हम second day पे सेकेंड अकाउंट बनाएंगे और उस पर ये सारी चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे. एंड इसी तरह से डे बाय डे आपने 20 अकाउंट्स पूरे करने हैं, एक दिन एक अकाउंट बना के. वंस you've created your 20 accounts in 20 days, 20 दिन में जब आपके 20 अकाउंट्स बन जाएंगे, देन द नेक्स्ट स्टेप आपका होगा उन पे काम करना. सो दिस मैथ इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस. हर अकाउंट की लाइफ स्पैन है 20 दिन, यानी आपने हर अकाउंट पे 20 दिन तक काम करना है. एंड एटलीस्ट 3 वीडियोस अपलोड करनी है हर अकाउंट पे, और वो भी डेली बेसिस पे अपलोड करनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days. I'll repeat it again. 3 videos per account for a period of 20 days. एंड आई विल टेल यू हैश टैग्स किस तरह के लगाने हैं आपने, हमने वार्म अप किस तरह से करना है, अकाउंट का हुक कैसे बनाना है, टाइटल एंड टैग्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा. एंड दिस विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द थर्ड क्लास. सो अगेन 3 videos a day for 20 days, मीनिंग के 60 और 60 वीडियोस फॉर अ पीरियड ऑफ 20 दिन you will be creating. All right, let's move on. सो होगा क्या कि जब आप इस तरीके से मैनेज कर रहे हो अपने हर अकाउंट को कि उस पे 3 वीडियोस पोस्ट कर रहे हो फॉर 20 डेज, एंड आपके 20 अकाउंट्स हैं, तो इन 20 अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स आपके वायरल लाजमी जाएंगे. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके 7 से 8 अकाउंट्स वायरल निकल निकल सकते हैं. एंड दैट इज बिकॉज जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कंटेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, it will generate a very strong and engaging content. Let me give you another example.
लेट्स से हमारे 8 अकाउंट्स वायरल निकले हैं 20 अकाउंट्स में से, द वन दैट वी रैन। सो रिमेनिंग हमारे पास नॉन वायरल अकाउंट्स 12 बचे। उनको हमें क्या करना है? उनको हमें टर्मिनेट करना है। क्योंकि देखिए, एक अकाउंट जिस पे आप 20 दिन तक काम कर रहे हो, वो ग्रो नहीं हो रहा, तो फिर उसके चांसेस वायरल जाने के ज़ीरो हैं। एंड you need to honestly move on. So you must terminate them. And I mean all of the 12 accounts. आपने फिर 12 अकाउंट्स दोबारा बनाने हैं। हर दिन आपने एक अकाउंट, सेम स्ट्रेटजी एज बिफोर, हर दिन एक अकाउंट बनाना है। 12 अकाउंट्स इन टोटल फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, बिकॉज हमें हमारे 12 प्रीवियस फेल हो गए थे। एंड ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट विल मेक श्योर दैट यू गेट 20 वायरल अकाउंट्स। क्योंकि आपके पास प्रीवियसली 8 वायरल अकाउंट्स थे ही पहले से। एंड जब आप दोबारा इन रिमेनिंग 12 अकाउंट्स को चलाओगे फॉर 20 मोर डेज, देन आपके पास लेट्स से एटलीस्ट 6 अकाउंट्स और वायरल आ जाएंगे इन अ मैटर ऑफ 40 डेज, 40 दिन, तकरीबन 1 डेढ़ महीना। क्यों इतने अकाउंट्स वायरल आएंगे? क्योंकि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रीवियस अकाउंट्स जो मेरे वायरल गए थे, वो क्यों गए थे वायरल। ऐसा क्या कंटेंट मैं उनमें अपलोड कर रहा था, एंड किस तरह से अपलोड कर रहा था, एंड किस तरह से कंटेंट क्रिएट कर रहा था। सो यू बेसिकली गेन एक्सपीरियंस बाय क्रिएटिंग समथिंग। सो दिस वे, इन अ वे यू रेप्लिकेट दैट। एंड इन एडिशन, जो आपके नॉन वायरल अकाउंट्स हैं, या तो आप उन्हें डिलीट कर दो, या देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज दैट यू सेल योर नॉन वायरल अकाउंट्स। सम पीपल बाय usually accounts, non-viral accounts, so you can do that as well. So इस तरीके से आपके एटलीस्ट 14 वायरल अकाउंट्स निकल आए विद दिस एग्जांपल। एंड इस तरीके से आपका 1 लाख व्यूज वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। एंड हमें किसी किस्म का दूसरा कंटेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने कंटेंट के रिलेटेड ही अपने व्यूज़ को पूरा करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करके आपके व्यूज़ कंप्लीट होंगे। वंस जब हमारे व्यूज का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, विच इज गेनिंग फॉलोअर्स। ऑलराइट, सो 10,000 फॉलोअर्स कैसे गेन करें? फर्स्ट ऑफ, एंड यू ऑलरेडी नो दिस बाय नाउ, टिकटॉक इज ए स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्म। सो अगर आप ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लग जाते हैं। And as I've said before, and I will keep saying this in the next few classes as well, content matters in this context, because जैसा content होगा वैसे ही followers आते हैं and engage करते हैं। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव मल्टीपल shortcuts or methods to gain 10K followers. So let's go towards them. First is panel followers. फर्स्टली हमारे पास जो हैं पैनल फॉलोअर्स के थ्रू आउट क्या होता है कि जो हमारा अकाउंट है उस पर बॉट फॉलोअर्स लगते हैं, बट इनके थ्रू हमारा अकाउंट मोनेटाइज नहीं होता। सो क्यों नहीं होता? बिकॉज टिकटॉक कहता है कि आप अगर फेक फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट लेते हो फ्रॉम सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करते हुए, देन टिकटॉक आपको डिसक्वालीफाई कर देगा due to security reasons, and not to mention it is a fraudulent activity. All right. So we're not going to use panel followers. Second, script followers. अच्छा, फॉलोअर्स की एक टाइप जो स्क्रिप्ट फॉलोअर्स होती है, ये होती क्या है? लेट मी गिव यू अ बैक स्टोरी, स्लाइड बैक स्टोरी अगेन। अराउंड 1 साल पहले ये हो रहा था कि लोग आपको किसी टूल से फॉलोअर्स ला के दे रहे थे।
एज अ स्क्रिप्टिंग टूल। एंड जब वो टूल लगाते थे तो आपको प्रीमियम कंट्रीज के फॉलोअर्स आते थे, फॉर एग्जांपल फ्रॉम यूके, यूएसए फॉलोअर्स, एक्सेट्रा। एंड इससे आपका अकाउंट मोनेटाइज भी हो जाता था, एंड $1 का आरपीएम भी आ जाता था आपके अकाउंट पे। एंड $1 आरपीएम मीन्स दैट अगर आपकी वीडियोस के ऊपर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड $1,000 बन जाएंगे आपके फौरन। बट एज ऑलवेज ओवर टाइम टिकटॉक ने इस स्क्रिप्टिंग टूल को भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया कि किसी थर्ड पार्टी टूल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज़ किया जा रहा है। सो दैट वाज नलिफाइड। बट अभी भी आज अगर आप इस तरह के फॉलोअर्स लोगे तो आपका अकाउंट मोनेटाइज तो हो जाएगा एंड $1 का आरपीएम भी आ जाएगा। बट आफ्टर अ वीक और टू टिकटॉक आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सो ये तरीका भी हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट एनी सिक्योरिटी इश्यूज ऑन आवर अकाउंट। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड। थर्ड पे हमारे पास हैं बूस्टेड फॉलोअर्स। अब ये बूस्टेड फॉलोअर्स क्या होते हैं एक्चुअली? हम टिकटॉक पे एड्स रन करेंगे, एक कैंपेन चलाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा ऑन फेसबुक के एड्स लगे हुए होते हैं चैनल्स वगैरह के, एंड सिमिलरली ऑन यूट्यूब एज वेल। तो इसी तरीके से हम अपने वीडियोस के ऐड चलाएंगे टिकटॉक के ऊपर, एंड उन एड्स के थ्रू हमारे फॉलोअर्स आएंगे। सो अगर हम मार्केट में किसी से सर्विस लेते हैं किसी की, कि हमें 10,000 फॉलोअर्स ला के दे दो, तो वो हमें राउंड अबाउट कॉस्ट करेगा $40 फॉर 10K फॉलोअर्स। बट हम ये तरीका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड किसी को पैसे नहीं देने हमने, हम ये चीज़ खुद करेंगे। एंड आपकी इसके अंदर जो कॉस्ट आएगी वो रफली अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज तक पड़ेगी आपकी। एंड फिर आपके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट इज द वे टू गेट फॉलोअर्स। बट again, I'm going to mention again and again and again that your content matters a lot, that what type of content it is. Well, it's going to be AI content, and मैं आप सबको सिखाऊंगा कि आपने कैसे हुक्स लगाने हैं, क्या क्या ऐड करना है, एंड other details in later on during content creation. But not necessarily just AI, we're also going to do copyright, and for that we're going to work on editing, क्या edit करना है, कैसा edit करना है, because we need to change a lot of the things from copyright content not to get copyright violation. Alright, फाइनली हमारे पास अब 4 क्राइटेरियाज पूरे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि हमने कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई वीडियो नहीं पोस्ट करनी। सो क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम हमारी फर्स्ट मोनेटाइजेशन है जिस पे हमें काम करना है। ये हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम होगी जो कि लॉन्ग टर्म हमारी अर्निंग सोर्स रहेगी। इसी को हमने ग्रो करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बहुत चलती है एंड सिक्योरिटी रीजंस वाले इशू इस पे कम रेस होते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। मेरा एक अकाउंट था जिसपे मैं कॉपीराइट वीडियोस पोस्ट कर रहा था यूट्यूब से डाउनलोड करके, फ्रॉम अ चैनल ऑन यूट्यूब दैट डिड नॉट हैव अ टिकटॉक अकाउंट, एंड मैं उसको डाउनलोड करता था, फिर उसकी एडिटिंग एंड एवरीथिंग के बाद टिकटॉक पे अपलोड करता था, एंड आई गेन्ड अराउंड $1,000 पर मंथ फ्रॉम दैट अकाउंट रफली। सो वो अकाउंट इतना वायरल गया था कि विद 3 लाख फॉलोअर्स उसने जनरेट कर लिए थे, 3 lakh followers. And so we will discuss later on how to get this sort of audience and engagement from your content. एंड मेरा जो स्टार्टिंग अकाउंट था वो मोटिवेशनल कंटेंट पे था, सो मैंने मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट शुरू करना किया, एंड काफ़ी साइजेबल व्यूअरशिप एंड ऑडियंस बनाई मैंने। एंड उसी अकाउंट को यूज़ करके मैंने मल्टीपल अकाउंट्स को ग्रो किया। एंड आप सब भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करोगे कि जब एक अकाउंट आपका वायरल हो जाए देन उसे यूज़ करके मल्टीपल अकाउंट्स वायरल करना। अगेन मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ
ताकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि दिस विल बी योर स्ट्रेटजी, एंड यही तरीक़ेकार यूज़ करके आपने आगे बढ़ना है। ऑलराइट, सो वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने अपना पाथ बनाना है। नेक्स्ट, वी हैव द 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम मोनेटाइजेशन। तो हम ये डिस्कस करना है। असल में अभी इस वक्त मार्केट में लोग 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स सेल कर रहे हैं, और उसमें आपके पास 0 फॉलोअर्स होते हैं एंड 0 लाइक्स, 0 फॉलोअर्स एंड 0 व्यूज होते हैं, बट आपका अकाउंट मोनेटाइज्ड होता है। सो कुछ लोग बोलते हैं कि हम 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट बाय करते हैं एंड इससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हो जाएगी। बट उन्हें ये नहीं पता कि ऐसे अकाउंट्स को चलाया कैसे जाता है, कि उनसे अर्निंग्स की कैसे जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो अपने अकाउंट को डिसक्वालीफाई करा के बैठ जाते हैं। एंड फिर वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा अकाउंट भी ज़बरदस्त था, कंटेंट भी ज़बरदस्त था, सब ठीक था, बगर बट वी डोंट अंडरस्टैंड, हमारी समझ से बाहर है। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हाउ दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, क्यों टिकटॉक ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। सो आई वांट टू गिव यू जस्ट अ बिट ऑफ बैक हिस्ट्री। अराउंड अ ईयर अगो यूएसए के अंदर रूमर्स थे कि टिकटॉक बैन हो सकता है, एंड दैट वाज बिकॉज यूएसए ने अपनी कुछ पॉलिसीज रखी हुई थी टिकटॉक के सामने, कि या तो आप ये पॉलिसीज फुलफिल करो या टिकटॉक किसी यूएस बायर को सेल कर दो, विच बेसिकली जस्ट हैपेंड, इफ यू नो, लैरी एलिसन को सेंड कर दिया उन्होंने। सो या दिस वाज अराउंड अबाउट अ ईयर और मोर अगो, एंड उन्होंने ये बोला था कि नहीं तो हम इसको बैन कर देंगे टिकटॉक को फ्रॉम यूएसए। देन टिकटॉक ने 6 मंथ्स का उनसे टाइम लिया एंड उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया इन केस ऑफ अ फॉल आउट, बिकॉज यूएसए में इस वक्त अराउंड 170 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। एंड अगर टिकटॉक बैन हो जाता, देन 170 मिलियन व्यूअर्स टिकटॉक कंप्लीटली लूज कर जाता, एंड दैट वुड हैव बीन अ मेजर डाउनफॉल। सो टू अवॉइड द बैन, टिकटॉक ने 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम लॉन्च किया था, which was a pathway for content creators on other platforms. If they have a YouTube channel with 10K subscribers, or if they have an Instagram account with 1,000, 1 lakh followers, 100,000 followers, या तो उनके पास एक YouTube चैनल हो जिसके अंदर उनके पास 10,000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स हों, या एक इंस्टाग्राम अकाउंट हो जिसपे उनके 1 लाख फॉलोअर्स हों। ये क्राइटेरिया उन्होंने पेश किया। टिकटॉक ने बोला आप टिकटॉक पे आओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाओ एंड उससे लिंक करो अपने अकाउंट से, एंड आई विल डायरेक्टली मोनेटाइज यू, एंड आपकी वीडियोस को बेटर रीच दिया जाएगा, यू विल बी गिवन कूपन्स एंड many थिंग्स मोर टू प्रमोट योर सेल्फ ऑन टिकटॉक। सो दिस वॉज सॉर्ट ऑफ अ हुक क्रिएटेड बाय टिकटॉक के दूसरे प्लेटफॉर्म से। क्रिएटर्स को आपने अपने ऐप पे लेके आना है, ताकि उसका अगर लॉस होता तो वो उससे रिकवर कर सकता। बट दिस इज नो लॉन्गर एक्टिव ऑन टिकटॉक एनी मोर, सो जस्ट टू गिव यू कैवियट ऑन दैट। Alright, let's move on. We have TikTok Shop for creators. So, third type of monetization that we have is the TikTok Shop for creators, and let's go through the criteria one by one. अगेन सिंपल क्राइटेरिया, आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मिनिमम फॉलोअर्स 5,000 होने चाहिए, आपका अकाउंट किसी किस्म का गवर्नमेंट अकाउंट ना हो या पॉलिटिकल अकाउंट या पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट ना हो, एंड आप कंप्लाई करो टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइंस से। मोस्ट ऑफ दीज क्राइटेरियाज, बेसिकली इफ यू कंप्लीट क्रिएट रिवॉर्ड प्रोग्राम, ये गाइडलाइंस, ये क्राइटेरिया आप उसी में पूरे कर लेते हो, बिकॉज दे आर मोस्टली द सेम। 18 साल की 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, एंड आपके फॉलोअर्स अगर 10,000 होंगे तो यू सिमिलरली कंप्लीट द 5,000 क्राइटेरिया ऑलरेडी।
एंड आप टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स पे अप्लाई कर सकते हो, यू कैन एसेंशियली यूज इट। सो इस मोनेटाइजेशन पे काम इस तरह करना होता है कि जैसे कोई सेलर है, उसके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और टिकटॉक एक शॉप है, तो ये मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट लाके टिकटॉक को देता है। दैट इफ यू हैव अ कंटेंट क्रिएटर दैट टेक्स द प्रोडक्ट एंड वो अपने अकाउंट पे उस प्रोडक्ट की वीडियोस डालेगा, तो उसकी वीडियोस के ऊपर जिस तरह से व्यूज आएगा मैं उसको उस हिसाब से पे करूंगा। पर प्रोडक्ट पे आपको एक परसेंटेज आती है, बेसिकली कमीशन। सो कोई प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप पे पड़ा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, अगर आप उस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लगाते हो देन यू कैन अर्न अ परसेंटेज फ्रॉम दैट। बट बी माइंडफुल, आपको अपनी नीश के रिलेटेड प्रोडक्ट लगाना है अपनी वीडियोस पे। यू कैन नॉट यूज अ प्लशी टॉय प्रोडक्ट एंड ट्राई टू सेल इट ऑन टिकटॉक चैनल जिस पे आप मोटिवेशनल कंटेंट बना रहे हो। दैट इज नॉट सेंसिबल थिंग टू डू एंड दैट इज नॉट द ऑडियंस यू हैव। सो you need to understand what audience you have and what type of things you can sell them. सो आपको सोचना पड़ेगा कैसे आपको यूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीश, एंड ट्राई टू सेल दैट। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव एन एआई एनिमल्स चैनल, तो आप उस पे कैट फूड या डॉग फूड प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। एंड हाउ वी डू दैट इज, शुरू के 10 सेकंड के बाद, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ वीडियो ऑफ योर ओन कंटेंट, सो शुरू के 10 सेकंड के बाद आप एक छोटा सा एड लगा सकते हो फॉर द प्रोडक्ट, फॉर दैट प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेल। काइंड ऑफ लाइक हम यूट्यूब देख रहे होते हैं ना, एंड उस पे एड्स आते हैं देखते देखते बीच में। सो सिमिलरली वी आर डूइंग द सेम थिंग, एंड वी आर गोइंग टू पुट एन एड मैनुअली इन आवर वीडियो, एंड इफ सम व्यूअर wants to buy such and such product, then the link is in the bio, एंड जितनी सेल्स आएंगी टिकटॉक आपको उसके मुताबिक पे करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव वर्क विद आर्टिस्ट। the फोर्थ प्रोग्राम है, एंड इसका क्राइटेरिया भी फॉरन क्विकली देख लेते हैं। एंड इसकी क्राइटेरिया है एटलीस्ट 18 years of age, एज ऑलवेज कम से कम 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए। सो इस पे टिकटॉक अर्निंग देता है बेस्ड ऑन सर्टेन व्यूज। अगर आपके व्यूज 5000 आएंगे तो टिकटॉक आपको $5 देगा। 10,000 व्यूज आएंगे तो $10 पे करेगा। $15 आए, 15,000 व्यूज आएंगे तो $15 पे करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये रैकअप करता रहता है, 5 10 विच इज इक्वल टू 15, एंड देन 15 अदर। सो every 5,000 increment is a $5 ad। एंड जब तक आपके 1 मिलियंस नहीं हो जाएंगे, 1 मिलियन व्यूज नहीं हो जाएंगे, तो आपको इसी तरह के $5 इंक्रीमेंट पर 5,000 व्यूज मिलते हैं। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ हाउ दिस वर्क्स। एंड इनकी कैंपेन्स होती हैं हर आर्टिस्ट की, एंड अगर कोई कैंपेन चलती है तो आपको टिकटॉक पे नोटिफिकेशन आता है। इफ यू पुट दिस आर्टिस्ट म्यूजिक